जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और मैंने शुरू में ही कहा था और हमारा टाइटल भी यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज बेसिकली हम यूपीएससी के विषय में रणनीति, तमाम और जो अन्य परीक्षाएं होते हैं उसकी रणनीति और अपनी फीस आदि के विषय में तथा जो हमारे बैच होंगे आदि सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर का माध्यम होने वाला है और यह आप सभी तक पहुंचेगा। तो देखिए, फीस जो हम लोग रख रहे हैं यानी हमारी संस्था रख रही है वह केवल और केवल यानी मात्र 51 रुपए। आपकी जो फीस होगी वह केवल और केवल मात्र 51 रुपए होगी। आप 51 रुपए में, ठीक है, किसी भी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होगा यानी 51 रुपए भी नहीं होंगे, उनके लिए यह फीस भी माफ कर दी जाएगी। हम सोच यह रहे हैं कि आप सभी को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की जाए और फीस जितनी कम से कम हो सके उतना कम लिया जाए। ठीक है, देखिए, फीस हम चाहते तो एकदम फ्री कर सकते थे यानी इसे हम जीरो कर सकते थे, लेकिन जीरो करने का मतलब यह होता है कि आप सभी जो है फ्री की चीजों को मतलब उतना उपयोग में नहीं लाते, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता यानी उसका कोई मोल ही नहीं करते आप। अब अगर उदाहरण मैं बताऊं तो देखिए, जल, ठीक है, फ्री में मिला है, हवा फ्री में मिला है, नमक लगभग फ्री के बराबर है और जो चीजें फ्री हैं वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, लेकिन आप इन चीजों का, मुझे जहां तक लगता है, ज्यादा उपयोग यानी कि क्या बोलते हैं, कद्र नहीं करते। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फीस नहीं रखेंगे तो आप इस सब चीजों का कद्र नहीं करेंगे और कद्र नहीं करेंगे तो ना तो हमें पढ़ाने में मजा आएगा और ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम फीस रखी जाए, लेकिन इस फीस की भी कैटेगरी है कि देखिए, हम 51 रुपए रख रहे हैं और जो 51,000 ले रहे हैं उन लोगों को भी तकलीफ ना हो और आप लोग पैसा देंगे, आप लोगों की भी तकलीफ ना होनी चाहिए और मैं पैसा लूं, मुझे भी तकलीफ ना होनी चाहिए। तो इसलिए इसके कई कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, यानी कि कई पार्ट में बांट के ये 51 रुपए लिए जाएंगे जिनको अभी आप क्रमशः देख लेंगे। तो फीस इतनी ही रहने वाली है, ठीक है, 51 रुपए। अब आते हैं, देखिए, हम जो तमाम परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे आपकी, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं यूपीएससी को उठाऊंगा। यूपीएससी से फिर हमारे जो जो विषय बनेंगे, एसएससी वगैरह है और टीजीटी वगैरह में जो जीएस होता है, जीएस का यहाँ से हम काम तमाम कर देंगे यानी कि यहाँ से हिंदी वगैरह जो होती है, जो आप क्या बोलते हैं व्याकरण का पोर्शन है या साहित्य का पोर्शन है, आदि पोर्शन है, वह भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार पढ़ा दें और वह जो वीडियो आपको मिले, जो लेक्चर मिले, वह आपके लिए यानी जब तक आप हिंदी पढ़ें फिर वो वज्र हो जाए यानी कि उसके अलावा या उससे ज्यादा या उससे अतिरिक्त आपको कुछ ना पढ़ना पड़े और उसी से आपका काम चल जाए यानी काम हो जाए। और मैं ये भी कोशिश करूंगा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी टीम द्वारा, ठीक है, वह कम से कम उससे 90-95% आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और परीक्षा में लगभग 90 से 95% कोशिश किया जाएगा कि क्वेश्चन वहीं से फंसे। ठीक है, अब आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए होंगे तो आइए अब रणनीति और अपने आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इसके आपके 3 चरण होते हैं। पहला आपका प्री होता है, दूसरा आपका मेंस होता है और तीसरे चरण में आपका इंटरव्यू हो जाता है।
ठीक है, यानी इसकी परीक्षा आपके 3 चरणों में होगी। अब देखिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या बीपीएससी वगैरह या बिहार पीसीएस ऊसीएस की या कहीं भी अन्य पीसीएस की तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो पीसीएस में भी आपके 3 चरण मिल जाएंगे। प्री मिल जाएगा, मेंस मिल जाएगा, इंटरव्यू मिल जाएगा। यानी अब तक हम समझ चुके कि यूपीएससी में 3 चरण होते हैं तथा जो स्टेट पीसीएस होते हैं चाहे किसी भी राज्य के हों, वह स्टेट पीसीएस भी 3 चरणों में उसकी परीक्षाएं होती हैं। तो देखिए, जब इतिहास आप पढ़ लेंगे तो हर जगह के लिए पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे हर जगह के लिए पढ़ लेंगे। जब आप स्टेट पीसीएस देंगे तो आप जहां का स्टेट पीसीएस देंगे, जैसे यूपी का देंगे तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना रहेगा, बीपीएससी देंगे तो बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, एमपीएससी देंगे तो एमपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा। तो बेसिकली यहाँ से आपकी चर्चा यानी 3 चरणों में आपका ये यूपीएससी भी हो जाएगा, पीसीएस भी हो जाएगा। और आप और नीचे आते हैं, आरओ में आते हैं, तो देखिए वहां आपको प्री भी मिल जाएगा, आपको मेंस भी मिल जाएगा, और किसी किसी क्षेत्र में आपको इंटरव्यू मिलेगा और किसी किसी क्षेत्र में इंटरव्यू नहीं भी मिलेगा। और आप प्रवक्ता उर्वक्ता की तैयारी करते हैं, लेक्चरार बनते हैं, तो वहां भी आपको इंटरव्यू जैसे कठोर साधन से गुजरना पड़ता है, यानी कि इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। जब इसके लिए आप क्या करिए कि आप कॉलेज से ही या आपके गांव में फंक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए आप, और उसके बाद स्टडी अपना करते रहिए, उसके साथ साथ आप भाषण दीजिए, ठीक है, प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू यानी बोलने बोलने का तरीका जो है आपका सब सुधर जाएगा और आप बात करने में सहज हो जाएंगे। आप यदि हजारों हजार लोग को संबोधित करेंगे भाषण के माध्यम से तो आप बोर्ड में 5 मेंबर के सामने आराम से बोल ले जाएंगे। ठीक है, इतनी हो गई चर्चा। तो देखिए, प्री के अंतर्गत हमें 2 चीजें पढ़ना होगा। प्री में आप पढ़ेंगे जीएस पढ़ेंगे, जीएस में आप तमाम विषय पढ़ेंगे ही, और दूसरा जो आपका आता है इसमें सीसेट आता है। सीसेट, ये देखिए आपके 2-2 घंटे के दोनों पेपर होंगे और लगभग 200 नंबर के दोनों पेपर होंगे। सीसेट में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें जीएस में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो 80 क्वेश्चन आपका सीसेट का है ये 2.5 अंकों का होगा और जीएस का जो आपका 100 क्वेश्चन होगा वो 2-2 अंकों का होगा। इसमें सीसेट में आपको 27 क्वेश्चन सही कर देने हैं, लगभग 66 अंक के आसपास ला देना है, आप सीसेट पास कर जाएंगे। और जब सीसेट पास कर जाएंगे तब आपके जीएस की कॉपी चेक होगी, वरना नहीं चेक होगी। और जीएस में अभी तक जो एससी कैंडिडेट हैं लगभग 35 अंक तक लाकर वह पीटी क्वालिफाई यानी प्री प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो आप लगभग इतना करिए कि आप लगभग 100-120 क्वेश्चन, मतलब 100-120 अंक लाने की कोशिश आप जीएस में जरूर करिए। जब 100-120 अंक आप रहेंगे तो आपका जीएस एकदम बिंदास हो जाएगा, जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मेंस के अंतर्गत जब हम आएंगे तो मेंस में देखिए, मेंस में आपको 9 पेपर देखने को मिलेंगे जिसमें से 2 कंपलसरी होंगे। 2 कंपलसरी पेपर होंगे। एक आपका भाषा यानी लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 2 पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 कंपलसरी हो जाएंगे। और आपका 4 पेपर जीएस के हो जाएंगे, जीएस के 4 पेपर हो जाएंगे। 2 हो जाएगा आपका ऑप्शनल, 2 पेपर आपके ऑप्शनल हो जाएंगे। और उसके बाद एक पेपर आपका निबंध हो जाएगा, एससी का हो जाएगा, निबंध का एक पेपर। तो देखिए 4 जीएस के, 2 कंपलसरी, 4 2 6 हो गया और 2 9 हो गया, और नहीं 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, तो 9 पेपर आपके ये हो गए। ठीक है, ये कंपलसरी वाला जो आपका पेपर है परीक्षा में इसके अंक नहीं जुड़ते।
ठीक है। यह बस खाली आपका क्वालिफाइंग होगा और यहाँ भी आपके जीएस जो प्री है यहाँ के भी अंक नहीं जुड़ेंगे, यह भी आपका क्वालिफाइंग होगा। यानी यह सब यह टेस्ट करते हैं कि तुम्हारी औकात है कि नहीं, तुम प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हो कि नहीं। यानी यह चाहते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है उसकी क्या औकात है, क्या योग्यता है। उनकी नजरों में भले योग्यता होगी लेकिन मैं कहूंगा औकात, यानी वो देखते हैं तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात है जीएस और सी सेट निकालने की, तुम्हारी औकात है कंपलसरी हिंदी और अंग्रेजी निकालने की। जब तुम्हारी इतनी औकात हो जाएगी तब हम तुम्हें देखेंगे, अच्छा तुम इंटरव्यू में इस तरह से आते हो। तो इसके क्वेश्चनों के बारे में, मतलब क्वेश्चन आदि के बारे में बता दिया, कितना क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे रहता है। कंपलसरी आपका दोनों पेपर आपका 300-300 अंक का होगा। दो कंपलसरी हैं तो 300-300 अंक के ये होंगे, जो कि 600 अंक आपका जुड़ना नहीं है। ठीक है, बस खाली आपका कंपलसरी है। जीएस के 4 पेपर होते हैं, चारों आपके 250-250 अंक के होते हैं। दो आपका ऑप्शनल होता है, ये भी 250-250 अंक के होते हैं। फिर आपका निबंध आता है, निबंध भी आपका लगभग 250 अंक का होता है और यह आपका इंटरव्यू 275 अंक का होता है। ठीक है, ये दोनों छोड़ के आपका 4 जीएस, 2 ऑप्शनल, 1 निबंध और इंटरव्यू, इनके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। यानी आप किस मतलब क्या बोलते हैं, आपको क्या मिलना है, आईएएस मिलना है, आईपीएस मिलना है, आरएस मिलना है, या अन्य क्या बोलते हैं आपको सर्विस मिलनी है, यह आपकी डिसाइड करती है। ठीक है, आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे कि जो प्री है आपका ये जीएस और सीसेट का होता है, जिसमें सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है, कंपलसरी होता है। अगर यह नहीं पास करते हैं आप तो ये गंदे लोग जो हैं जीएस के आपके कॉपी चेक नहीं करते हैं, और जब तक आप 2 कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं होते तब तक ये गंदे लोग जो हैं क्या बोलते हैं आपका जीएस के निबंध वगैरह ये सब पेपर आपके चेक नहीं करते हैं। तो देखिए आप नहीं जान पाएंगे कि हमने इनमें कितना कितना क्या क्या अंक प्राप्त किया। तो इसलिए कंपलसरी दोनों को पास होना पड़ेगा, सी सेट पास होना पड़ेगा। और इसके अंकों के विषय में बता दिया मैंने, ये आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे। ठीक है, और ये आपका इंटरव्यू होगा, 5 बोर्ड मेंबर होंगे, वह बैठे रहेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफ वगैरह होता है, यानी आपके लगभग लगभग अगर आप चाहें तो जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनको उलझा कर, फुसला कर, जो आपकी हॉबी है उस पर आधे से ज्यादा टाइम खींच सकते हैं। ठीक है, जब उनको उलझा ले जाएंगे इसमें तो आप पाएंगे कि आपका आधा से ज्यादा टाइम आपके डेफ में चला गया, यानी जो आपने डेफ में भरा था। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आप की हॉबी के बारे में, आदि सब के विषय में जब इतना खींच देते हैं तो क्वेश्चन पूछने की जो कैपेसिटी होगी, आप ऐसा करिए कि आप उनको क्वेश्चन देते रहिए और आप अपने पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझको ये चीज बोलना है और ये चीज मैं बोलूंगा। तो इसके पीछे पीछे अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूं तो इस शब्द का मुझे अर्थ जानना होगा, इसकी उपयोगिता जाननी होगी। तो इस तरह से आप शब्द पे शब्द, बात पे बात देते रहिए और उसका पहले से सोच के गए रहिए। आप एग्जामिनर को, जो बोर्ड मेंबर होगा, उसको चरा रहे हैं और आपको मन ही मन प्रसन्नता होगी कि मैं जिस तरह से चाह रहा था, जिस तरह से इसको चराना चाह रहा था, मैं चरा ले गया और यह बेचारा चरता रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। ये बताने का हमारा मेन उद्देश्य यह था कि इसको जब आप जान लेंगे, और देखिए आप जब अन्य और छोटी परीक्षाएं देते हैं, इधर एसएससी वगैरह देते हैं, जीडी वगैरह देते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि आपके चार भागों में बटा रहेगा। पहले तो 25-25 करके था, अब 20-20 करके है लगभग। ठीक है, 20-20 करके, जैसे आपका 20 का मैथ हो जाएगा, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आ जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी से आ जाएगा। ठीक है,
जब इतना आप कर लेते हैं तो देखिए इसके अंतर्गत ये 20-20 आपके आ जाएंगे। तो इसमें से मैं अभी आपको रणनीति बनाऊंगा फीस कैसे किस प्रकार से ली जानी है आपको। तो ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ वगैरह के रणनीति हो गए। और ये आपके जो छोटी परीक्षाएं हैं उनके लिए हो गया कि जैसे एसएससी वगैरह होता है तो उसमें कुछ इंग्लिश की भूमिका होती है, ठीक है। इंग्लिश भी आपका रहता है तो इंग्लिश भी आपको पढ़ाया बताया जाएगा, ठीक है। और जीडी वगैरह की जब मैंने बताया था तो जीडी वगैरह में आप देखिए, तो आप जीडी वगैरह में देखेंगे तो आपको 20-20 का सेट लगा रहेगा। 20 रीजनिंग, 20 मैथ और 20 जीके जीएस और 20 अंक का आपका हिंदी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि तमाम परीक्षाओं को हम कैसे कैसे किस प्रकार से क्या क्या उसमें रहता है, ठीक है। इस तरह से आप हो गया आपका, ये तो पेपरों की बात हो गई, ठीक है। अब पेपरों के बाद अब विषय वाइज आते हैं और विषय वाइज में ही आपका फीस जो है बताना है। ये एक प्रकार से आपकी रणनीति भी बन रही है इसमें। आप यही रणनीति फॉलो करिएगा और परीक्षा हॉल में बैठते समय यह रणनीति या तैयारी शुरू करने से पहले यह रणनीति आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए विषयों की बात करें तो विषयों की बात करें तो देखिए विषयों के अंतर्गत आप पहले इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास के बाद भूगोल आ जाता है आपका। भूगोल के बाद राज्य व्यवस्था आप कर लीजिए। व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बाद आप अर्थव्यवस्था कर लीजिए। अर्थव्यवस्था, साइंस टेक्नोलॉजी कर लीजिए। आईआर कर लीजिए, आईआर। और शासन कर लीजिए, करंट कर लीजिए। करंट के बाद आप इधर आ जाइए, एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी के बाद आप कर लीजिए सी सेट आ जाएगा आपका। सी सेट के बाद आप कर लीजिए इथिक्स कर लीजिए। इथिक्स, ठीक है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इसके बाद आपका समाज आ जाता है। समाज के बाद आपका आपदा प्रबंधन आ जाता है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के बाद आप पर्यावरण कर लीजिए। पर्यावरण के बाद आप कर लीजिए समाज हो गया। तो देखिए इसमें आप हिंदी भी कर लीजिए, हिंदी। अब देखिए आप इतना, इतने में देखिए आपका इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा और विश्व इतिहास आ जाएगा, ठीक है। इसमें इतिहास में आपके, ठीक है, इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, ठीक है, और आधुनिक इतिहास आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, आजादी के बाद भारत आ जाएगा और विश्व का इतिहास आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपका 5-6 हिस्ट्री आपका आ जाएगा। और भूगोल में आप देखिए, आप इसका पढ़िए, भूगोल में भारत का पढ़िए, ठीक है, विश्व का पढ़िए यानी भौतिक, और उसके बाद मैप पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, पॉलिटी में आप
संविधान वगैरह की बातें यानी सरकारें कैसे बनती हैं आदि के विषय में पढ़ेंगे। और अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे और इसमें भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, शासन पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आपका 4-5 एनसीईआरटी हो जाएगी। फिर सीसेट हो जाएगा, आपका इथिक्स हो जाएगा, समाज हो जाएगा, आपदा प्रबंधन हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ठीक है, कंपलसरी अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो देखिए प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास का आपका 51 रुपए अलग से हो जाएगा। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास 51 रुपए। फिर मध्यकालीन इतिहास जब आपको पढ़ाऊंगा तो वह भी आपके 51 रुपए के होंगे। फिर उसके बाद आधुनिक भारत जो पढ़ाऊंगा वो भी मात्र 51 रुपए में रहेगा। आजादी के बाद वाला जो है वह आधुनिक भारत में ही समेट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जब आपको पढ़ाऊंगा तो भी उसकी फीस 51 रुपए होने वाली है। और जब विश्व इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उसकी भी फीस आपकी 51 रुपए होने वाली है। तो यानी जब आप इतिहास पूरा पढ़ते हैं तो आपका लगभग 2-250 रुपए में, यानी पूरा इतिहास आपका 2-250 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 51 रुपए इसलिए मैं इसलिए इसको और बढ़ा दे रहा हूं इसमें, ताकि देखिए ना हमें तकलीफ हो, ना हमारी टीम को तकलीफ हो, ना आपको तकलीफ हो कि फ्री में पढ़ाएंगे तो क्या कंटेंट देंगे, क्या अच्छा देंगे, क्या बेहतर देंगे, ना आपको दुख हो और ना जो 51,000 रुपए लेते हैं एक एक बैच का उनको तकलीफ हो। ठीक है, यानी कि ऐसा हम काम करें कि हमें किसी को भी तकलीफ ना हो कि आप 51 रुपए में ले रहे हैं। तो देखिए हमारे यही जो है आपका 51 रुपए में इतना हो जा रहा है, यानी 2-250 विषय में, मतलब 2-250 रुपए में हम पूरा इतिहास कंप्लीट कर ले रहे हैं। लगभग 100-150 रुपए में हम भूगोल को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 51 रुपए में, 51 या 100 रुपए में और राज्य व्यवस्था खत्म कर लेंगे। अर्थव्यवस्था लगभग 100 रुपए में खत्म कर लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 51 रुपए में खत्म कर लेंगे। आईआर जो है आपका और इसके साथ साथ शासन लगभग मिला के 100-150 रुपए का आपका हो जाएगा। करंट आप 2-250 रुपए में कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी में आपके लगभग इतिहास का हो जाएगा, भूगोल का हो जाएगा, राजनीति हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी और लगभग लगभग साइंस की हो जाएगी। तो 5-6 एनसीईआरटियां पढ़ लेंगे तो आप 250-300 रुपए में लगभग पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ले जाएंगे। सी सेट आपका लगभग 3 पार्ट में बटेगा। मैथ का पोर्शन अलग हो जाएगा, रीजनिंग का अलग हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन का अलग हो जाएगा। इसकी भी आप 100-150 रुपए में आराम से तैयारी कर ले जाएंगे। एथिक्स का जो पेपर है आपका, इसमें थोड़ा दार्शनिक चिंतन का विषय रहता है, तो ये भी आपका लगभग 2-250 में कंप्लीट हो जाएगा। समाज आपका लगभग 51 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन आप 51 रुपए में पढ़ लेंगे। पर्यावरण लगभग 51 से 100 रुपए के भीतर पढ़ लेंगे। और हिंदी, हिंदी में देखिए आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें आप जो है 51 रुपए का कवर करेंगे। और जो साहित्य वाला पोर्शन है उसके भी आपके जैसे आदिकाल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया, 3-4 पार्ट में बांट के 51-51 रुपए करके लगभग 2-250 के अंदर हम पूरा इसका कर ले जाएंगे। और अंग्रेजी का आपका 51 रुपए में इसको पढ़ लेंगे। अब इसके बाद जो अन्य परीक्षाओं की, जैसे हम जीएस पढ़ाएंगे तो इन्हीं सबको मिला के जीएस होता है। ठीक है, अब देखिए जो एसएससी जीडी वगैरह वाले हैं तो उनका मैंने कहा था ना 20-20 करके आता है। एसएससी जीडी उडी वाले जो हैं या अन्य तमाम वनडे एग्जाम वाले हैं तो उनमें लगभग 20 का मैथ रहता है, 20 का रीजनिंग रहता है, 20 का जीएस रहता है, 20 का हिंदी रहता है। तो देखिए 20-20 करके लगभग 51 इसमें, 51 इसमें, 51 इसका, 51 इसका, लगभग 2-250 रुपए में आप वनडे, तमाम वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, 2-250 रुपए में आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ताकि मतलब दिक्कत ना हो, जो 51,000 रुपए ले रहे हैं
उनको भी दिक्कत ना हो कि आप 51 रुपए में क्यों दे रहे हैं, अब मेरा 200-250 हो जाएगा, ये पूरा मिला के लगभग 700-800 का पूरा विषय हो जाएगा आपका, लगभग, हाँ, लगभग 700-800 का पूरा सब मिला के आपका 700-800 रुपए पड़ जाएगा। अब इसमें किसी को देखो, किसी को घाटा नहीं होगा, ना मुझे ना मेरी टीम को, ठीक है। कहाँ से, अगर टीम देखिए, क्योंकि मेहनत करेगी भाई, ठीक है, मेहनत करेगी आपके लिए, कंटेंट वगैरह इकट्ठा करेगी, सब कुछ इकट्ठा करेगी, तो उसका भी भाई भाई फर्ज बनता है, उसको भी कुछ चाहिए, कुछ मिलना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये हो जाएगी। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप कि अच्छा 20-20 करके यहाँ 4 का आपका आएगा, तो 51-51 रुपए में आप इसको पूरा, यानी ऑल वन डे एग्जाम जो होता है आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर आप सिर्फ केवल जीएस ही पढ़ना चाहेंगे एसएससी वगैरह के लिए, तो आपको केवल केवल 51 रुपए पे करना होगा। और हाँ, जिनके पास नहीं है, इतना भी बजट नहीं है, 51 रुपए भी नहीं दे सकते, उनके लिए हमारी टीम जो है फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर देगी, यानी उनको भी फ्री क्लासें मिल जाएंगी। दिक्कत की कोई बात नहीं है हर बच्चे को। देखिए, हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे तो हम लोग भी भटके थे, हम लोगों को भी फीस की दिक्कत आई थी। तो देखिए, फीस की दिक्कत मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। अगर आप 200-250 रुपए भी नहीं ले पाते, कोई दिक्कत नहीं, आपको वही सेम कंटेंट जो पैसे वालों को दिया जाएगा, वही सेम कंटेंट आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से आपको हमारी रणनीतियां समझ में आ गई होंगी। और देखिए, टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए जीएस जीएस का जो मैटर है, हिंदी का जो मैटर है, वो आपका 51 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से हम 51-51 रुपए करके सभी विषय कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और देखिए, मैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको YouTube पर फ्री में निःशुल्क, अब देखिए जो YouTube पे प्रोवाइड की जाएगी, आप चाहे जहां भटक के जाइएगा देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप दृष्टि आईएएस चले जाइएगा, अनअकैडमी चले जाइएगा, या और भी जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, वहां जाइएगा, वहां क्लास लीजिएगा, वहां से पढ़िएगा और कंटेंट वहां का देखिएगा। फिर मैं जो पढ़ाऊंगा, मेरे YouTube पे जो पढ़ाया गया रहेगा, उसका कंटेंट देखना, मिलाना, और तब निर्णय लेना कि मुझसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बेसिकली आज की इतनी चर्चा हो गई, और आशा करता हूं यह आपको चर्चा पसंद आई होगी और आप मेरे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। अभी शुरुआती दौर है, आप सभी का जितना प्यार दुलार बरसेगा उतना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर आप कहते हैं कि 51 रुपए भी ज्यादा है, तो मैं इस फीस को भी कम कर दूंगा, और आपके हित में ही मेरा भी हित, यानी कि आपके सफलता में मैं जितना योगदान दे सकूं, उतना ही मेरे लिए गर्व की बात होगी। यानी कि आप अगर सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचेंगे, तो साथ साथ आपका गुरु भी, आपके गुरु का भी नाम होगा। यानी आप कहीं जाके किसी संस्था में बताएंगे कि मेरे गुरु वो थे, उनसे मैंने शिक्षा ली है। तो देखिए, गुरु को भी कितना प्रफुल्लता होती है, कितना आनंद आता है कि मेरा विद्यार्थी जो है आज इस ओहदे पर अपना, अपने गुरु का, अपने गांव का, अपने समाज का परचम लहरा रहा है। तो बेसिकली ये आपकी इतनी आज की चर्चा हो गई है। आशा करता हूं आप सभी एकदम विधिवत समझे होंगे, विधिवत जाने होंगे, और फीस का क्या पैटर्न होने वाला है ये भी समझ गए होंगे। जब इतना आप समझ गए हैं, तो आगे की जो रणनीतियां होंगी, यानी क्लास का शेड्यूल जो लगेगा, देखिए यूपीएससी के लिए जो बैच है, हम सोच रहे हैं जनवरी से लेकर आए। तब तक हम सोच रहे हैं जो फ्री कंटेंट होता है यूट्यूब पर, हम 2-3 महीने दिसंबर तक फ्री कंटेंट प्रोवाइड करें। आप तब तक यह अंदाजा लगाइए कि यूट्यूब पर जो हमें मिल रहा है, जो निःशुल्क मिल रहा है, ठीक है, जो यूट्यूब पर हम निःशुल्क पा रहे हैं, वह हमारे परीक्षा में कितना महत्व दे रहा है, यानी हमें कितना समझ में आ रहा है चीजें, हमारे बताने का, समझाने का तरीका भी आप जान लीजिए कि हम परीक्षा देंगे इससे तो हमारा कितना फायदा होगा। यह सब आप तब तक निःशुल्क पा रहे हैं, तो उसमें आप यूपीएससी वनडे एग्जाम चाहे जो तैयारी करेंगे, वह सबके लिए लाभदायक होने वाला है। तो 2-3 महीने हम यूट्यूब पे आपको निःशुल्क देंगे, और तब तक ऐप पर भी काम चल रहा है, चीजें आपको ऐप के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वहां क्रम बना रहे।
ठीक है। ऐप वगैरह पर काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है और तब तक मैं बेहतर से बेहतर शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि आपका बेहतर भविष्य के लिए मैं जो भी अथक प्रयास कर सकूं वह मेरे लिए गर्व की बात हो और आपके लिए भी गर्व की बात हो, ताकि आप हमारी संस्था को उन्नत के शिखर पर ले जाएं। ठीक है। तो जो हम बैच लेकर आएंगे आपका यूपीएससी का, वह आपका यूपीएससी तथा अन्य सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सारी बैच आपके जनवरी से आ जाएंगे। ठीक है। नए बैच जनवरी से। जो आपके नए बैचेस आने हैं वो आपके जनवरी से शुरू हो जाएंगे। आप फिर उसके बाद उसमें स्पेशल, आपका एसएससी कर रहे हैं तो उसका स्पेशल आपका बैच बन जाएगा। ठीक है। एसएससी कर रहे हैं स्पेशल बैच बन जाएगा, जीडी का कर रहे हैं अलग से बैच बन जाएगा, यूपीपी कर रहे हैं अलग से आपको बैच दे दिया जाएगा, यूपीएससी कर रहे हैं अलग से बैच दे दिया जाएगा मात्र 51 रुपए में, आरओ कर रहे हैं अलग से बैच आपको दे दिया जाएगा, पीसीएस कर रहे हैं अलग से बैच आपको दे दिया जाएगा, यानी 51 रुपए में। ठीक है। इतना जब समझ गए, और उसके बाद इतने के बाद हम 2-3 महीने, यानी अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ आपको हर विषय की अपने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर जाइएगा, वहां @ करके एन के 4588 सर्च करिएगा। एन के 4588 @ एन के 4588 जब सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल मिल जाएगा तो उसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर जुड़ें। और इन 3 महीनों में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कंटेंट होते हैं फ्री, आपको ढेर सारा कंटेंट, तब तक हमारे बैच आने से पहले 3 महीने आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप देख पाए, जान पाए कि अच्छा, जो आपके टीम पढ़ा रही है वह हमारे लिए कितना लाभदायक है, यानी उसका हम कितना एग्जाम में हमारा कितना क्वेश्चन फंस रहा है, क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आपके जो टीचर शिक्षक हैं वह हमें समझाने में बताने में सहज हैं, क्या हम कम से कम पढ़ सकते हैं, क्या हमारी रणनीतियां होनी चाहिए, आज इन 3 महीनों में हम करेंगे। उसके बाद जनवरी से हमारा नया बैच हर विषय का, हर एग्जाम का आपका आ जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लेक्चर के समापन का उद्घोष करता हूं, और अंततोगत्वा सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें छोटी छोटी कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले बैच के साथ और अगले वीडियो के साथ।